एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल टीच कास्ट ई लर्निंग में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आपसे मैंने कहा हुआ था पिछले वाले वीडियोज़ में कि मैं कुछ 250 क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो आज मैं वही 250 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये 250 MCQs है। तो आप थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूँगा क्योंकि मुझे समय को देखते हुए इसे कवर भी करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये मेरे पुराने वीडियो में भी था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पता होगा, ये आंसर इजीली पता होगा आपको। तो आपका आंसर है चार्ल्स बैबेज। दूसरा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो आपका डी है, वॉन न्यूमन। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो आंसर है आपका यहाँ पे चार्ल्स बैबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई है। तो यहाँ पे आपको आंसर करेक्ट मिल जाता है 1946। इसके बाद कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है हार्डवेयर। ठीक है, इसके बाद अगला हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ कहा जाता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, सीपीयू। ठीक है, करेक्ट आंसर है सीपीयू सी। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीपीयू होगा करेक्ट आंसर। जहाँ भी कंप्यूटर के ब्रेन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आंसर होता है वो सीपीयू ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर का सबसे बहुत महत्वपूर्ण भाग क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भाग भी सीपीयू ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है वो है एक चिप। ठीक है, चिप के अंदर हम डेटा को रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया भैया। ये विकास किया था JS क्लिबी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका सी। आईसी पर किसकी परत होती है। तो ठीक है, आईसी पर जो परत होती है वो सिलिकॉन की होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, किसकी होती है। इसके अंदर होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की। आपका आंसर नंबर है ए। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो यहाँ पे हम मापते हैं बी में बिट। ठीक है, बिट में नापते हैं। एमबी में मापते हैं, किसको एमबी में मापते हैं, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। आंसर नंबर डी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है भैया। तो ये होती है आपकी बाइट। ठीक है, हमारा डेटा जो नापा जाता है, इकाई जो होती है स्टोरेज की, वो बाइट में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1024 बाइट बराबर क्या होता है। इसके अंदर होता है आपका, अगर बाइट की बात करेंगे तो छोटा है, तो ये हो जाएगा डी, आंसर नंबर 1 KB। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग एक एरर होता है, सभी लोग जानते होंगे, मैंने बताया है। तो इसका आंसर है आपका बी, एरर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है ये आपका आ जाएगा स्टोरेज से। ठीक है, डी इसका आंसर है। पीसी का अर्थ क्या है। पीसी मतलब देखिए, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे सी थोड़ा सा यहाँ अलग लिखा हुआ है, तो ये हो गया व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, राइट। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, कौन सा है सबसे शक्तिशाली। तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप जाएंगे आंसर नंबर ए के साथ में। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है कंप्यूटर। तो ये करता है आपका गणना के अनुसार। ठीक है, गणना के, इसका आंसर होगा ए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, कौन सा प्रिंटर होता है तेज चलने वाला सबसे। वो है लेजर प्रिंटर, क्योंकि लेजर से प्रिंट करता है तो बहुत जल्दी इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, किस लिए भिन्न होते हैं, अलग क्यों होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम,
इसका आंसर आएगा सी, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार के लिए। ठीक है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा द्विधारी अंक, मतलब बाइनरी। ठीक है। द्विधारी मतलब हिंदी में द्विधारी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बाइनरी बोलते हैं। ठीक है। बाइनरी क्या होता है? जीरो और वंस होते हैं, वो कहते हैं बाइनरी। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी है भैया? इसमें है कोबोल, नहीं सॉरी फोर्टेन है, मैं गलत बोल गया, यहाँ फोर्टेन है, आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है। कंप्यूटर भाषा फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? देखिए यहाँ पे ये आ जाती है आपकी विज्ञान के लिए। ठीक है। साइंटिस्ट लोग के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें फोर्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कोबोल भाषा किस के लिए उपयोगी है? तो ये होती है ए, व्यवसायिक कार्य के लिए। ठीक है। इसका आंसर आपका ए रहेगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो अगेन आपका आंसर सेम होगा, थोड़ा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन ये। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो है आपकी फोर्टेन है जो भाषा है फर्स्ट। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है। कौन सी है भैया? यहाँ पे आ जाती है आपकी कोबोल। ठीक है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो यहाँ पे आपकी भाषा आ जाती है कोबोल। फिर से फोर्टेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? कौन सी भाषा है वो? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी, बेसिक भाषा। ठीक है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर फोर्टेन। ठीक है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, कौन सी कहलाती है? उसको बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज, है ना, मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक कौन है भैया? यहाँ पे हैं आपके माइक्रोसिस्टम्स। ठीक है। सन्स माइक्रोसिस्टम बोलते हैं इसको। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, क्या समझ सकता है? ए नंबर, अंग्रेजी भाषा, सादृश, उच्च स्तरीय निर्देश। ठीक है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? थोड़ा फास्ट चलूंगा दोस्तों मैं, कारण है कि मेरे पास 250 क्वेश्चन है और टाइम मेरे पास लिमिटेड है। ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी आंसर है। ठीक है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, किसने किया है विंडोज का निर्माण? तो इसमें से आ जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वो है इस जो किया है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। डी पे जाएंगे हम। ओरेकल क्या है? ठीक है। तो ओरेकल एक क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका MS वर्ड। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, क्या सुरक्षा करती है? तंत्र और तंत्र के अनाधिकृत आगमन की, अभिमान की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डेटा आंतरिक करने की अनुमति देता है? यहाँ होता है मॉडेम, करेक्ट आंसर। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? यहाँ पे आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा आपका USA। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बी, 2 दिसंबर को। ठीक है। एक बाइट बनाता है, तो एक बाइट 8 बिट बनाता है। ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किस सहायता से इनपुट करते हैं? स्कैनर के रूप में। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, कौन सा है? तो ये है आपका ए नंबर, एनियाक। भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है आपका परम, नहीं सॉरी सिद्धार्थ है। आपका आंसर नंबर ए है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ये। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर बी, बिल गेट्स। ऊपर दोनों है, पॉल एलन भी हैं और बिल गेट्स भी हैं। ठीक है।
अगर आपको ऑप्शन में बिल गेट्स आता तो ये भी करेक्ट आंसर है, पॉल एलन भी आता तो ये भी ठीक है। ठीक है ना, यहाँ दोनों का नाम दिया गया इसलिए उपयोग दोनों हो गए। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे आ जाइए, पॉल एलन। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो यहाँ देख लीजिए, इसका सही आंसर है आपका इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ मैंने बताया था पहले भी आपको, तो इसका आंसर है डी, रे टॉमलिंसन। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर का डाकघर कहाँ है? तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर ए, नई दिल्ली। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ गई? तो ये भी आंसर आपका दिल्ली है, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यू का सही रूप है? आंसर नंबर बी। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो पता है आप लोगों को, सिंपल सा छोटा आंसर है ये, आंसर नंबर ए है इसका। सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो भैया इसका भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ए आ जाएगा। कैड का तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका आंसर है ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, उसका बी आंसर है। सीडी रोम का पूर्ण रूप यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो आपका हो गया प्रोसेसर। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली। याहू, गूगल एवं एमएसडीएन क्या है? तो ये है भैया एक आपका इंटरनेट की वेबसाइट। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो होता कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? हो गया फास्ट, कोई भाषा नहीं है ऐसी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली है? यहाँ पे हो गया प्रकाश भंडारण, सॉरी नहीं है, तो यहाँ प्रकाश भंडारण हो गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था? क्या था? तो यहाँ पे था वॉल्व। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो यहाँ पे आ जाएगा सीटैट ने। ठीक है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई आपका बीट होता है, ए। माइकल एंजेलो वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी चीज़? मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों के परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या होती है? वो होता है आपका डी नंबर मॉडेम। कौन से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? आंसर नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो यह है अनुपम, आंसर नंबर डी। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। ठीक है, इसका आंसर है ए। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए संभवतः प्रयुक्त एकक है, आंसर नंबर इसका है आपका सी, बीट पर सेकंड। कंप्यूटर एक आंकड़े के भंडारण करने वाली क्षमता युक्ति है, आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। 3, पूर्ण गोपनीयता रखने में सक्षम है। चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका आंसर जो आएगा वो सभी चारों हैं, डी। कंपाइलर क्या है? इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर है आपका सी नंबर, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में आंतरित करता है। असेंबलर का काम कार्य करता है? असेंबलर जो है
सी नंबर है इसका करेक्ट आंसर, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है कंप्यूटर संबंधित है। एएलयू का पूर्ण रूप, ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा डी नंबर आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी पारंपरिकीय नहीं है? ठीक है, इसका आंसर आपको आ जाएगा पिनाका। आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर थर्ड सी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था या है या था? तो यहाँ पे आ गया आपका सही आंसर बृहद एकत्रीकृत परिपथ, आंसर नंबर बी। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर, आंसर नंबर आपका बी। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, सी ब्रेन, आंसर नंबर ए। ईआरनेट क्या है? तो आंसर नंबर इसका है आपका सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो सुविधा कहलाती है, आंसर नंबर सी। PERL पर्ल क्या है? इसका आंसर नंबर है आपका सी। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा निर्वात ट्यूब, आंसर नंबर डी। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा बाइनरी, आंसर नंबर ए। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो आंसर नंबर डी ट्रैक बॉल। लॉजिक गेट क्या है? आंसर नंबर बी। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? आंसर नंबर डी अकाउंटिंग। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? इसे बोलते हैं प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर नंबर सी। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ये मैंने बताया था आपको पुराने मेरे वीडियो में। तो यहाँ पे आ जाएगी TCS। क्रे क्या है? आपका है सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सही आंसर इसका सिटल, आंसर नंबर सी। LCD का पूरा नाम होता है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए आप, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आंसर नंबर डी। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटकता है? ये आता है आपका रैम में, आंसर नंबर ए। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं रोम, आंसर नंबर बी। निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? आंसर नंबर सी। कंप्यूटर वायरस है, क्या है इसमें से? इसका है आंसर नंबर ए 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा MB में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। पहला, .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इसका आंसर आएगा आपका C1 और 2 सही हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सबसे पहले है आपकी फॉर्ट्रन। पहले कंप्यूटर के लिए आईसी आमतौर पर बनाए जाते थे, सिलिकॉन की होती है, डी आंसर। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? गैस प्लाजा, डी। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो आंसर नंबर इसका है आपका सी
पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इसका आंसर नंबर आ गया आपका सी, चार्ल्स बैबेज। आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। कौन सा प्रयोग से हुआ है? यह आ जाएगा आंसर नंबर बी। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर नंबर सी, बग। एनियक था, क्या था भैया एनियक? तो अपन देखते हैं यहाँ पे एनियक क्या था। आंसर नंबर इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से जो है बी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? आंसर नंबर आपका डी, प्रचलन तंत्र। जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? तो बोलते हैं स्पैम। एक पेन ड्राइव है, क्या है पेन ड्राइव? एक सी, हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सी। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसको बोलता है क्या बोलता है? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, बी। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। आंसर नंबर बी। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? आंसर नंबर सी, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? यह है चतुर्थ पीढ़ी से, डी। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना, इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी, डी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर आएगा आपका बी, एलन ई ट्रारिंग। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी, 1048576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है, कितना होता है? 64 बिट तक, सी। परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। आंसर नंबर डी। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुक्तः नष्ट करता है प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है वायरस। आंसर नंबर सी है इसका। कंप्यूटर विंडो का एक प्रकार है, इसका आंसर नंबर आ जाएगा आपका ए, सॉफ्टवेयर का। निम्न में से उस तंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? आंसर नंबर बी, मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? वो है आपका हार्डवेयर। आंसर नंबर सी। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो ये प्रिंटर का प्रकार है। आंसर नंबर सी। सीडी रोम क्या है? सीडी रोम है एक क्या है? एक मेमोरी है, वही मैग्नेटिक मेमोरी है। आंसर नंबर बी। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों को अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जिसको बोलते हैं। आंसर नंबर डी। कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर नंबर डी। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। आंसर नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज। लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है, क्या होता है? तो हो जाएगा आपका गीगाबाइट, जीबी जिसको बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका आंसर है विंडोज 7। अब विंडोज 11 हो गया है।
ठीक है, अभी नवीनतम चल रहा है जो 11 है। IBM क्या है? एक कंपनी है जो कंप्यूटर का निर्माण करती है। सी गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है ये। आंसर नंबर बी। कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों पर कंप्यूटर में डेटा को यूज करके बनाता है, डिजाइनर करता है। आंसर नंबर डी है इसका। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है, क्या आंसर है इसका करेक्ट? इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रिंटर के, ठीक है, डी। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के प्रयोग में क्या था, प्रयोग करते हैं? आपका जाएगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट होती थी और बिजली खपत बहुत ज़्यादा होती थी। इसका आंसर ए है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उद्योग है इसका, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है। सी आंसर है इसका। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कर्सर। आंसर नंबर बी। सीरीज का आकार कैसा होता है? गोल होता है। सी है इसका आंसर। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? CPU, करेक्ट आंसर। वेबसाइट के मेन पेजों को कहते हैं, क्या कहते हैं? होम पेज। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है, प्रोग्राम। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? इसका आंसर नंबर है आपका DB, जिसका नाम बोलते हैं मदरबोर्ड। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो बोलते हैं हम हार्डवेयर। सी। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? अगेन CPU। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। बी। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं रोम। आंसर नंबर बी। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो कहते हैं हार्डवेयर। आंसर नंबर सी है आपका। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के। कौन सी मेमोरी के? रैम के। DTP का पूर्ण रूप इसका होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बी करेक्ट आंसर। बायोस का विस्तृत रूप इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर नंबर बी। डॉस का पूर्ण रूप तो इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा ये। PDA का पूर्ण रूप तो इसका हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आंसर नंबर ए। JDBC का सूचक, JDBC का एक सूचक है, क्या सूचक है भाई? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आंसर नंबर सी। लैन का लघु रूप क्या है? तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं लैन। ए। HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी आंसर। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन के उदाहरण हैं, क्या उदाहरण है भैया? देखिए जरा, यह है आपके इनपुट डिवाइस के उदाहरण। कंप्यूटर संक्षिप्तर KB का समानता पूर्ण रूप क्या है? इसका है आपका किलो बाइट। सी। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। आंसर नंबर डी। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है ये, तो ठीक है, तो ये आ गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसर नंबर डी। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, क्या होता है भाई? ये एक होता है आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से देखिए हार्डवेयर कौन सा नहीं है, इसमें जो आप जावा है वो एक लैंग्वेज है, इसलिए वो हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, क्या रहता है? डेटा रहता है, क्या रहता है? प्रोग्राम में, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है यहाँ पे प्रयोग आपका मॉडेम का।
सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। करेक्ट आंसर है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो ये होता है फुल डुप्लेक्स। इसका करेक्ट आंसर है डी। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये जो है चौथी पीढ़ी के हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? ठीक है, इस कंपनी ने बनाया था, इसका नाम है जेरोक्स। आंसर है डी। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, वो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, वो कंप्यूटर होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्टा विस्टा है एक, क्या है ये एक है सर्च इंजन। उस युक्ति से क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इसको हम बोलते हैं मॉडेम। करेक्ट आंसर। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो यहाँ सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका टीबी, टेराबाइट। ठीक है, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो साइंस डायरेक्ट कोई नाम से सर्च इंजन नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। डैश डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ठीक है, इनपुट डिवाइस हमारा क्या होता है? स्कैनर, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में डालते हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करते हैं। ठीक है। प्रोलोग भाषा विकसित हुई कब हुई थी? ये हुई थी 1972 में। ठीक है। ब्लॉग शब्द के दो शब्दों का संयोजन है, क्या है वो है आपका वेब लॉग। आंसर नंबर ए। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। आंसर नंबर डी है इसका। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ पे है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, डी। सबसे बड़े सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? सबसे बड़े क्रम को बोला गया है, तो आपका आंसर रहेगा डी वाला, टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ठीक, केबी सबसे छोटा होता है, टीबी सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका प्रिंटर जो है करेक्ट आंसर है। प्रिंटर जो है ऐसा कोई पद नहीं होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो ये होती है सीपीयू में। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इसमें से स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं है? तो ये कीबोर्ड जो होता है वो स्टोरेज का माध्यम नहीं है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? इसका नाम है मॉडेम। एम से हो गया मॉड्यूलेटर और डी से हो गया डीमॉड्यूलेटर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। संचार नेटवर्क किसका प्रयोग बड़ी संख्याओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वैन, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये होता है 4 सी। 4 बिट मिला के एक निबल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो सुपर कंप्यूटर। आंसर नंबर डी। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, तो ये क्या करता है? बुनियादी कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, आंसर नंबर डी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डी वॉर्म बूटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग्य है? सॉरी, भाग्य बोल रहा हूँ, भाग है, सीपीयू है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से एक्सेल जो है वो कंप्यूटर कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया प्रयोगकर्ता का नाम, दूसरा हो गया डोमेन नेम, डी वाला आंसर। इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? OMR। OMR से हम पेपर को जांचते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? किस कारण होती हैं? जब हम कंप्यूटर में डेटा गलत डालते हैं। तो आंसर नंबर डी, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि त्रुटि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सब पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो वो लाया था एप्सन ने। आंसर नंबर बी। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? उसको बोलते हैं डी, एग्जीक्यूट की। वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है, क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है। FTP का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर नंबर ए। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो यहाँ पे गूगल प्लस नाम से कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। करेक्ट आंसर डी है। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। आंसर नंबर बी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो ये था द हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर पॉपअप्स को क्या तात्पर्य है? इसको बोलते हैं ऑनलाइन विज्ञापन, डी। एक HTML डॉक्यूमेंट से अन्य HTML डॉक्यूमेंट को कनेक्शन को क्या बोलते हैं? के कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। आंसर नंबर सी। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं ए, DPI, डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सेव एज बॉक्स को प्रदर्शित करने वाली कौन सी की होती है? तो वो होती है F12। आंसर नंबर सी। निम्न में से कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था? तो यहां पे कौन सा था? मोजैक। आंसर ए। बाइनरी संख्या में कितने अंक होते हैं? बाइनरी संख्या में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो आंसर नंबर ए। अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? अबाकस का आविष्कार चीन में हुआ। आंसर ए। साटा का पूर्ण रूप क्या है? तो साटा का पूर्ण रूप है सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ओके। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले माउस पॉइंटर को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एरो पॉइंटर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका कौन सी है? तो वो थी इंडिया टुडे। सोशल नेटवर्क साइट का उपयोग किया जाता है काहे के लिए? सारी चीजों के लिए, सूचना बात करने के लिए, नॉलेज साझा करने के लिए उपयोग सभी। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है DPI से, डॉट पर इंच से। एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा होता है? उपरोक्त दोनों, ऊपर और नीचे, ए और बी। सी वाला करेक्ट आंसर है। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आंसर नंबर बी। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू, एमेजन, कोरा। कोरा सर्च इंजन नहीं है। इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हमको इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर, जिसको हम IQ बोलते हैं, होता है? तो यहाँ पे होता है 0 IQ लेवल होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रिंटर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है आउटपुट से, प्रोसेसिंग से, सॉरी, ये प्रोसेस करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंट करके निकालता है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? तो विंडोज 7 आया। करेक्ट आंसर है आपका ए। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसको कहते हैं? दी गई
चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ठीक है, चिन्ह लगाते हैं, संख्या लिखते हैं, इस सूचना को हम, और सूचना को, ठीक है। ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईडीपी का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। करेक्ट आंसर है आपका डी। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदर बोर्ड। मिनी कंप्यूटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? निम्न नाम से। इसको बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं 250 क्वेश्चन डालूंगा। मेरे 249 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, आप लोगों को एग्जाम में ये मदद करेगा, है ना। ट्रिपल सी का एग्जाम हो या बेसिक कंप्यूटर का एग्जाम हो या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएंगे, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड उदाहरण क्या है? तो इसका है, मैंने बताया था अभी, ये है डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये रहे आपके पूरे खत्म क्वेश्चन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्प करता है, आपको ज्ञान को बढ़ाता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।